देखिए आज एकादशी है। आज हम एकादशी पूजन कर रहे हैं। एकादशी व्रत आज आंवला पूजनी एकादशी है। देखिए अब हम एकादशी की पूजा लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं। देखिए अब हमने पूजा स्टार्ट करी है। देखिए गाइस, देखिए दोस्तों, देखिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आपके मुझ से प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महिष वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अनंत में मोक्ष को देने वाला फागुन शुक्ल मास की कामला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान और विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्रता तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य में निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नवेद, पंचरत्न, शस्त्र सब धात्री का पूजन करने लगे। वहाँ सभी धागी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ अस्वीकार करे। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वेश्या आया। वह महापापी और दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन व जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार से बेलिए ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बेलिए की मृत्यु हुई और उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरचिंडनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कीर्ति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वहां रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः उसे अब अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे।
परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होता था। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। और उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुक्टी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन डाकुओं को मरा देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसे विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखी पूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य को सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय हो एकादशी परमेश्वर की जय हो। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। जय। चुटक मीनार की कहानी सुनो। जमुना जी में बाबा जी रंगे चंगे, जमुना जी में खड़े तिरंगे, 4 घड़े रस के भरे, 2 मीठे 2 खट्टे, दी के घर का मीठा मत कहिए, बहू के घर का खट्टा मत कहिए। चुटक मीनार जेठ जिठानी तेरी कहानी, जय हो चुटक मीनार भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण, ये एकादशी की कहानी और चुटक मीनार की कहानी, जय हो। मामला एकादशी की जय।